यमराज की सीख स्वर्ग और नरक की। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। यमराज जी बोले, विनती? बताओ बेटा, क्या विनती है आपकी? मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने लोगों को जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी और वह डर गई। उसके मन में इच्छा हुई, यह लोग जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? तो उसने यमराज जी से पूछा, यमराज जी, यह लोग क्यों रो रहे हैं? तो यमराज ने कहा, आप खुद ही देख लो। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी माई? ये तो नरक है। हम यहाँ मरने के बाद जब से आए हैं, हमने एक भी दिन का खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र उसी समय एक विशाल पतीले पर पड़ी और वह सोचने लगी, यह क्या है जो लोगों की कद से करीब 300 फीट ऊंचा है? उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने पूछा हैरानी से, हर समय भरा रहता है? तो आदमी ने कहा, हाँ माँ जी, इसमें खीर है। तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी ने रो रो कर जवाब दिया। बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है माई। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और वह सोचने लगी, बेचारा खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। इसके बाद शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। सोचने लगी, यह स्वर्ग तो बहुत अच्छा है। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत को वैसे ही 300 फुट का ऊंचा पतीला दिखाई दिया, जैसा उसने नरक में देखा था। उसके ऊपर भी वैसे ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इसमें क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही लजीज खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोला, पर यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक नहीं पहुंच पाते होंगे और आप लोगों को तो खीर मिल भी नहीं पाती होगी, तो आप लोगों को खाना कैसे मिलता होगा? आप लोग तो भूख से बेहाल हो जाते होंगे। मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं माई। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ माई? पतीला तो ऊंचा है, यहाँ पर किनारे पर इतने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के लिए उपयोग के लिए तो बनाए। इसी के सहारे हम खीर को प्राप्त कर लेते हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियाँ ली,
उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। इस लकड़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी और यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। मनुष्य चाहे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना ले और मनुष्य चाहे तो अपनी जिंदगी को नरक बना ले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्वर्ग नरक की सीख अच्छी लगी हो, पसंद आई तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि स्वर्ग और नरक कहाँ पर है।